गुड मॉर्निंग। चलिए हमारा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस हमें यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, हमें इन नंबर का क्या करना है बेटा? स्क्वायर फाइंड करना है। और स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें मेथड यूज करना है, और उस मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी मेथड को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां पर एक थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो मैं क्लियर कर रहा हूं आपको। ये जो लिखा है ये असल में लिखा जाएगा इस तरीके से। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है बेटा? 9:67 अपॉन 1:1। गॉट इट? ये आपको एक वैल्यू दी गई है और आपसे बोला गया है कि आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना है और मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभी ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक बहुत छोटे एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट है, ये थोड़ा डिटेल में करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 2:3/4। गॉट इट? तो अभी किस फॉर्म में लिखा हुआ है? इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 2 जा मल्टीप्लाई हो तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, तो 8 प्लस 3 क्या होता है आपका? 11। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? 11/4। ये आपके किस में आ गया है? नॉर्मल फैक्टर में आ गया है। क्लियर है? यहाँ पर ये था मिक्स फ्रैक्शन में, और अब ये अब भी फ्रैक्शन है, बट अभी किस फॉर्म में है? P/Q की फॉर्म में। ऊपर वाला नंबर P और नीचे वाला नंबर Q। गॉट इट? सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सेम यहाँ पर ये जो हमें नंबर दिया गया है ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, तो पहले से चेंज करेंगे मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में आपका। तो कैसे होगा? नंबर है आपका 9:67 अपॉन 1:1। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा? इन दोनों नंबर्स की क्या होगी बेटा? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1:1 मल्टीप्लाई बाय 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी गया 1, 9 1 जा 9 प्लस 1 10। तो मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आया? 1089। अब इस नंबर को हम प्लस करेंगे आपके ऊपर वाले नंबर से, तो क्या हो जाएगा? +67 +67। तो क्या होगा? 9 + 7 होता है आपका 16 का 6 कैरी गया 1, ऊपर हो जाएगा 9, 9 + 6 होता है आपका 15 कैरी गया 1, 1 और 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका सम? 1156। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 1156। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? इसे हम लिखेंगे आपका 1156 अपॉन 1:1। 1:1। क्लियर है इतनी चीज? तो यहाँ पे हमने क्या करा? मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में हमने इसे क्या कर लिया बेटा? कन्वर्ट कर लिया है। अब इस फॉर्म में आने के बाद हम इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली कर सकते हैं। देखते हैं कैसे होगा। थोड़ी सी यहाँ पे जगह बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास जो ऊपर क्या आया है आपका 1156 और नीचे क्या है? 1:1। इनका क्या करेंगे? हम फैक्टराइजेशन करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सो ये आ गया मेरे पास 1156। इसका एलसीएम लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। लास्ट में क्या बेटा? इसके 6 है। 6 क्या है? एक इवन नंबर, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। देखते हैं। 2 5 जा 10 कैरी गया 1 15, 2 7 जा 14 कैरी गया 1 16 और 2 8 जा 16 और कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 2 जा 4 कैरी गया 1 17, 2 8 जा 16 कैरी गया 1 और ये क्या हो गया आपका? 2 9 जा 18। अब आपके पास नंबर आ गया है 289। सो 289 किससे कैंसिल आउट होगा? अगर आपने स्क्वायर रूट याद करे हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको ये चीज पता होगी कि हमारा जो 17 का स्क्वायर होता है मींस 17 × 17 क्या होता है? देखिए 17 × 17 होता है हमारा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 प्लस 4 क्या हो गया आपका? 11 मल्टीप्लाई 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो क्या हो जाएगा? 982 289। ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर
17 इंटू 17 क्या होता है 289, फिर 17 1 17, तो ये आ गए हैं आपके इसके फैक्टर्स। क्लियर है। फिर बात करें 1 to 1 की, तो इसका भी हम एलसीएम ले लेंगे। 1 to 1 की फैक्टर्स की बात करें तो 1 to 1 तो सभी को याद होता है, किसका स्क्वायर होता है 1 to 1? 1 to 1 होता है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है आपका 1 to 1। क्लियर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 11 11 जा 1 to 1 और 11 1 जा 11। क्लियर है ये चीज। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं 1156 अपॉन 1 to 1। ठीक है। इसके इक्वल हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, इसके फैक्टर्स क्या हैं 2 to 17 17, 2 into 17 into 17 अपॉन 1 to 1 के फैक्टर्स क्या हैं 11 into 11। अब यहाँ पे आपके पेयर बनने हैं, ये देखिए 2 का एक पेयर बनना है, 17 का एक पेयर बनना है, और यहाँ पे आपका 11 का एक पेयर बनना है। तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 2 into 17, और ये क्या हो जाएगा आपका 11। 17 2 जा हमारा क्या होता है 17 2 जा होता है 34। देख लीजिए 17 into 2, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 प्लस 3 34। तो ये क्या हो गया 34 अपॉन 11। गॉट इट। सो ये क्या है इसका सॉल्यूशन। इट मींस हमसे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें बताना था कि ये नंबर जो है, ये नंबर आपका किस नंबर का स्क्वायर है। तो 9:6 अपॉन 9:67 अपॉन 1 to 1 किसका स्क्वायर है आपका 34 अपॉन 11। क्लियर। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे 34 अपॉन 11 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 34 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1156 अपॉन 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 to 1। और जब आप इसे डिवाइड करके और फर्दर सॉल्व करेंगे मतलब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 9:67 अपॉन 1 to 1। क्लियर है। सो हमारा आंसर क्या हो गया है, हमारा आंसर है ये। ठीक है। गॉट इट। आई होप आपको चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, फटाफट आप इसे नोट करिए, फिर हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। चलिए आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इससे पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट है आपका ये। यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसे सही से लिखा जाएगा। सेकंड पार्ट होगा आपका 17:13 अपॉन 36। गॉट इट। क्या हो गया है 17:13 अपॉन 36। अब फिर से देखिए ये किस में लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे ही सॉल्व करेंगे। कैसे, नंबर है हमारा 17:13 अपॉन 36। सबसे पहले इन दो नंबर का क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 into 70। 7 6 42, 7 3 21, 21 plus 4 25। मल्टीप्लाई 1 6 6 और 1 3 3। इनका सम कर लेंगे। सो 2 11 कैरी गया 1 और 6। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आया हमारे पास 6 1 2। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आया है 6 1 2। अब 6 1 2 ऐड होगा किसमें आपका 13 में। इसमें ऐड हो जाएगा क्या बेटा 13। क्या हो जाएगा 5 2 6। क्या हो गया यहाँ पर 6 2 5। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, हमारा मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6 2 5 अपॉन 36। 6 2 5 ये रहा और 32। क्लियर है। पहले दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके जो भी आपके पास आता है उसे प्लस कर देते हैं ऊपर वाले नंबर में। क्लियर है। तो क्या है हमारे पास 6 2 5 अपॉन 36। इसके बाद आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए हम लिखेंगे 625 अपॉन 36 इज इक्वल अंडर रूट, इसे फैक्टर्स कर लेते हैं। 625 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, वैसे तो देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब आप दिमाग लगाइए किसका होता है, लग यहाँ हम थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से कर लेते हैं, लेकिन एलसीएम लेके 5 से 5 वन जा 5, जब तक मैं एलसीएम ले रहा हूं तब तक दिमाग लगाइए कि 625 किसका स्क्वायर होता है, बहुत इजी है। 5 वन जा 5, कैरी गया 1 12, 5 टू जा 10, कैरी गया 2, 5 5 जा 25, देन ये फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 टू जा 10, कैरी गया 2, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 वन जा 5, तो यहाँ आपके दो पेयर बन गए हैं 5 के। दूसरा नंबर क्या है हमारा 36, तो 36 तो सभी को पता होगा, बहुत आसान है। 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, ठीक है। सो 6 6 जा 6 1 जा, यहाँ पर आपका 6 का पेयर बन गया है। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 6 to 5 को हम लिख सकते हैं 5 into 5 into 5 into 5 अपॉन में 36 किसका स्क्वायर होता है 6 into 6 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पेयर बन गए बेटा, 5 के यहाँ पे दो पेयर बन गए हैं और यहाँ 6 का एक पेयर बना है। तो क्या करेंगे, जिसका पेयर बन गया उन्हें अंडर रूट से बाहर ले आएंगे। सो 5 into 5 अपॉन 6, 5 5 का होता है 25 और 6 आपका एज इट इज। इट मींस 6 to 5 किसका स्क्वायर था 25 का। ये ऐसे टर्म्स है जो धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ये स्क्वायर बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, जितने आप क्वेश्चंस करोगे ये बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेंशन मत लेना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया है 25 अपॉन 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 17:13 अपॉन 36, और यही हमसे पूछा गया था कि 17:13 अपॉन 36 किस नंबर का स्क्वायर है। तो किसका स्क्वायर है ये 25 अपॉन 6 का, लेकिन ना हो तो करके देख लेते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे 25 अपॉन 6 का तो आपके पास आएगा 625 अपॉन 36, और अगर इसे और सॉल्व करा जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा आपके पास 17:13 अपॉन 36। गॉट इट, हमारा आंसर क्या है ये। क्लियर है। आई होप आपको इस क्वेश्चन में ये पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट हो रहा हूं, फटाफट आप इसे नोट करिए, देन हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। फटाफट नोट करिए। चलिए, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उससे पहले बोर्ड पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं। हमारा थर्ड पार्ट है 1.96। क्या दिया गया है हमें 1.96। अब बोला गया है बताना है कि 1.96 किस नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ऊपर वाले भी वैसे आपके सही ही थे, बस ये थोड़े से टाइपिंग फॉर्मेट यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको डेसिमल को सॉल्व करना आना चाहिए। डेसिमल क्या होता है, ये जो पॉइंट है इसे हम डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल आप कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज हम पहले समझेंगे इस पार्ट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमारा नंबर क्या है 1.96। अब पॉइंट के बाद आपके दो नंबर हैं, तो अगर हमें डेसिमल हटाना है तो हम डेसिमल हटा देंगे। ये मैंने डेसिमल हटा दिया, और नीचे पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं ना उतने ही जीरो आ जाते हैं। जैसे पॉइंट के बाद दो नंबर है आपके 9 और 6, दो नंबर थे, यहाँ पे दो जीरो आ जाएंगे और क्या आ जाएगा 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 19.6, तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था, तो यहाँ पे एक जीरो आता और 1 आता। क्लियर है। पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे नीचे उतने ही जीरो आएंगे। क्लियर है ये चीज। आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हमने जब पॉइंट हटाया तो हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास आ गया है 196 अपॉन 100। क्लियर है। अब इसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है अगर आपको स्क्वायर रूट याद है, ठीक है।
जिस बच्चे को स्क्वायर रूट याद है वो डायरेक्ट बोल देगा कि सर 196 आपका स्क्वायर होता है 14 का और 100 आपका स्क्वायर होता है 10 का। ठीक है, तो अगर आप 14 अपॉन 10 का स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा 1.96। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन उस बच्चे के लिए आसान है जिसे स्क्वायर रूट याद है। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं याद है तो आपको इसे थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना पड़ेगा। क्लियर है। मैंने आपसे कहा था कि 1 से लेकर 20 तक के आप स्क्वायर रूट याद कर लें। तो अभी देखिए हम जितने भी क्वेश्चंस करें ज्यादातर 1 से लेकर 20 तक के बीच के स्क्वायर्स क्या हो गए हैं, रिपीट हो गए हैं। 196 किसका स्क्वायर है 14 का, 1 से 20 के बीच आ रहा है। 100 किसका स्क्वायर है 10 का, 1 से 20 के बीच आ रहा है। क्लियर है। तो आप कोशिश करिए कि आप 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट याद कर लें, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 20 तक काफी है। ठीक है। अब देखते हैं जिस बच्चे को स्क्वायर रूट याद नहीं है वो बच्चा कैसे करेगा। ठीक है, उसे तो लॉन्ग मेथड पे ही जाना पड़ेगा। तो वो बच्चे क्या करेंगे, ओरी का करना पड़ेगा 196 का पहले क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 196 लास्ट में 6 है इसके। ठीक है, 6 क्या है, इवन नंबर है तो 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 9 जा 18 कैरी गया 1 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 4 जा 8 कैरी गया 1 19 और 18 हो जाएगा और 2 9 जा 18 49 आ गया। सभी को पता है 49 भी स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर होता है बेटा 7 का स्क्वायर। 7 into 7 क्या होता है आपका 49। तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। ये हो गए हमारे फैक्टर्स इसके 196 के। ऐसे ही आपको 100 के भी लेने पड़ेंगे। सो 100 ये आ गया आपका एलसीएम। 2 5 जा 10 0 2 25 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है, ये आ गए हैं आपके 100 के फैक्टर्स। तो कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे 196 अपॉन 100 इज इक्वल टू अंडर रूट में 196 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे आप 2277 2 into 2 into 7 into 7 अपॉन 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं बताया हमें। अंडर रूट में क्या लिखेंगे हम 2 into 2 into 5 into 5। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आपके पेयर बन जाएंगे। यहाँ पेयर बन गया 2 का 7 का, यहाँ पेयर बना है 2 और 5 का। तो अंडर रूट से बाहर ले आएंगे जो पेयर बन गए। ऊपर किसका पेयर बना 2 into 7 और नीचे पेयर बना है किसका 2 into 5 का। इसे जब आप और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 2 जा 40 और 5 2 जा 10। ये देखिए वही आया जो मैंने आपको डायरेक्ट अभी बताया था। ठीक है कि 196 इसका स्क्वायर होता है 14 का और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। क्लियर है। तो हमारे पास क्या आ गया 14 अपॉन 10। ठीक है, तो अगर आप 14 अपॉन 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आपका 1.96। अगर आपको डाउट है इस आंसर पे तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, फिलहाल के लिए पहले यहाँ आंसर लिख देता हूँ क्योंकि हमारा आंसर यही है। ठीक है, अगर अब आपको अपना आंसर चेक करना है तो क्या करेंगे देख लीजिए 14 अपॉन 10 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 into 14 अपॉन 10 into 10। 14 into 14 मतलब 14 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 196 और 10 into 10 मींस 100। क्लियर है। अब यहाँ देखिए जैसे हमने डेसिमल में पॉइंट हटाया था, हमने पॉइंट हटाया उसके बाद 2 नंबर थे तो 2 जीरो आ गए। उसी तरीके से नीचे 2 नंबर हैं मतलब 2 जीरोस हैं। अगर मैं 2 जीरोस हटाऊंगा तो ऊपर 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1.96। नीचे का बचा आपका 1 और 1 लिखते नहीं है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका 1.96। तो देखिए इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर हमारा आ गया है 1.96। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था क्या कि 1.96 किस नंबर का स्क्वायर है। हमने कहा 14 अपॉन 10 का स्क्वायर है और ये चीज हमने यहाँ पे चेक करके भी देख ली है कि अगर आप 14 अपॉन 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा 1.96। गॉट इट। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं स्क्रीन से आउट कर रहा हूँ, आप फटाफट इसे नोट करिए, फिर हम करेंगे इसका 4th और लास्ट पार्ट। गॉट इट।
चलिए, आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इससे पहले कोड फिल कर लेते हैं। चलिए हमारा फोर्थ पार्ट देखते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है 0.0064। हो सकता है देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो, क्योंकि बड़ा ये है, पर डरिएगा मत, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, नंबर क्या हो गया हमारा 0.0064। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 0.0064। ठीक है, तो यहाँ हमने पॉइंट हटा दिया। अब पॉइंट हटाने के बाद देखिए यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, 0 0 और 6 4। तो नीचे क्या आएंगे बेटा आपके 4 0 आ जाएंगे और 1। ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर क्या आ जाएगा, ऊपर वाला नंबर हो जाएगा 00064। नीचे क्या आ गया 10000। अब ऊपर देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है 00064। तो क्या हमें स्टार्टिंग में 0 लिखने की नीड है? नहीं है ना, तो ये जीरोस हट जाएंगे। आपका एक्चुअल नंबर क्या है आपके पास 64/1000। ठीक है, 1/10,000। क्लियर है? हमें बताना है कि अभी किसका स्क्वायर है। तो नॉर्मल सी चीज, आप इसके फैक्टर्स कर लीजिए। 64 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, लास्ट में 4 है, इवन नंबर 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से चला जाएगा ये आपका 2 1 जा 2, कैरी गया 1 12 और 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। गॉट इट? यहाँ पे देखिए पेयर बन रहे हैं आपके 1 2 3, 2 के यहाँ पे आपके 3 पेयर्स बन रहे हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है आपका 10,000। इसका एलसीएम ले लेते हैं, फैक्टर्स निकल जाएंगे फिर इसके। 2 5 जा 10 0 0 0, 2 2 जा 4, कैरी गया 1, 2 5 जा 10 0 0, फिर 2 चला जाएगा 2 1 जा 2 2 जा, कैरी गया 10 5 और 0, फिर 2 से चला जाएगा ये 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, कैरी गया 1 5। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया 6 2 5। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चन याद हो तो हमने 6 2 5 किसका स्क्वायर होता है, 6 2 5 होता है 25 का स्क्वायर। देखिए करके भी दिखा देता हूँ आपको, 25 into 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12 into क्या हो जाएगा ये आपका 50, 5 2 6। तो 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है बेटा आपका 25 का। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 25 into 25, फिर 25 बन जा 25, इतने में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं अभी के लिए ऐसा मान रहा हूँ, एक इस बच्चे के हिसाब से सोच रहा हूँ जिस बच्चे को ये नहीं याद कि 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो वो तो आगे भी सॉल्व करेगा। तो करते हैं बेटा फिर इससे आगे सॉल्व, देखते हैं। अब लास्ट में 5 आ गया है, तो 2 से तो कैंसिल आउट होगा नहीं, क्या 3 से कैंसिल आउट हो सकता है? जी नहीं, 3 से भी नहीं होगा, बट लास्ट में क्या है 5 है, तो इसका मतलब 5 से तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं। 5 1 जा 5, कैरी गया 1 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी गया 1 सॉरी कैरी गया 2, तो क्या है 5 5 जा 25, फिर 5 से चला जाएगा 5 2 जा 10, कैरी गया 2 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। क्लियर है? तो आपके 10,000 के जो आपके फैक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे 2 2 2 2 5 5 और 5 5। यहाँ पे 2 के 2 पेयर बन गए हैं और 5 के 2 पेयर बन गए हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे इसे 64/10,000 इज इक्वल, अंडर रूट के अंदर 64 के फैक्टर्स क्या थे आपके 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2, तो लिख लेते हैं इसे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 अपॉन में 10,000 के फैक्टर्स लिख लेते हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 into 5। ये दोनों जगहों पर 5 है, मेरी राइटिंग गंदी है, चलो सही कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 5 into 5 into 5 into 5। ओके, अब यहाँ पे पेयर्स बन जाएंगे आपके
तो 2 का पेयर 1 2, अच्छा यहाँ पे 1 2 मैंने कम लिख दिया, यहाँ पे 2 के 3 पेयर बन जाएंगे, यहाँ पे 2 का एक पेयर, एक और पेयर 5 और 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पेयर बने हैं 2 × 2 × 2 अपॉन 2 × 2 × 5 × 5, क्लियर है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 8 अपॉन 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 और 50 2 ज़ा 100, सो 8 अपॉन 100, क्लियर है। अगर बात करी जाए 0.0064 किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है किसके बेटा, आपके 8 अपॉन 100, ठीक है। आप चाहें तो इसका आंसर अभी और इसे सॉल्व करके दे सकते हैं डेसिमल फॉर्म में। कैसे, देखो नीचे आपके 2 जीरो हैं, इसका मतलब ऊपर 2 नंबर के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट। तो पहला नंबर तो हमारा 8 हो गया और कोई नंबर है नहीं, तो क्या लिख लोगे आप 0, और फिर क्या आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट के बाद 0 आपको लिखना पड़ता है। तो आप लिख सकते हो कि ये नंबर आपका किसका स्क्वायर है, या तो 8 अपॉन 100 लिख लो आप, या फिर आप क्या लिख सकते हो 0.08, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। गॉट इट। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब अगर आपके में डाउट आता है कि नहीं हमें चेक करके भी देखना है श्योरिटी के लिए, तो इसे चेक करके भी देख सकते हैं। कैसे, देखो नंबर क्या था हमारे पास 8 अपॉन 100, ठीक है। बल्कि हम 8 अपॉन 100 नहीं ले रहे, हम थोड़ा सा और डीप चले जाते हैं। हमने क्या ले लिया 0.08, हम इसे चेक कर रहे हैं, तो पहले तो पॉइंट हटा देंगे, तो जब पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा 008 अपॉन 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, क्लियर है। अब ऊपर जीरो की जरूरत नहीं है हमें, तो क्या आ जाएगा 8 अपॉन 100, इतना हो गया। इसका स्क्वायर करना है हमें, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 64 अपॉन 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो 100 × 100 क्या होता है बेटा आपका 10,000, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है आपके 4 जीरो हैं, तो मुझे नीचे से 10,000 हटाना है, तो ऊपर क्या करेंगे हम 4 नंबरों के बाद क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। सो स्टार्टिंग के 2 नंबर तो आपके 4 और 6 ही हो गए, 2 और नंबर चाहिए, जब हमारे पास नहीं है तो हमने क्या ले लिए 0, फिर आ गया पॉइंट, और पॉइंट से पहले भी एक हमें पॉइंट लगाना पड़ता है। तो बेटा ये देखिए यही तो हमारा क्वेश्चन था 0.0064, देखिए 0.0064, क्लियर है। तो इसी के साथ हमने इसे सॉल्व भी कर लिया है, प्लस हमने अपना आंसर चेक भी कर लिया है, क्लियर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।